नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। गंगा दशहरा पर गंगा में स्नान करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसके साथ साथ इस दिन घर में गंगा जल लाने का भी बहुत ज़्यादा अधिक महत्व है। इस दिन अगर घर में गंगा जल लाया जाता है तो इससे आपके सारे बुरे समय तो खत्म होते ही हैं, साथ में धन की प्राप्ति होती है और वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे गंगा दशहरा पर ये 9 चीज अवश्य करें। इस जगह 1 लोटा गंगा जल रख दे, समझो बुरा समय खत्म। साथ में गंगा जल रखने के क्या है नियम, ये भी आपको हम आगे बताएंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर जन जन के लिए आई थी तो वह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। तभी से इस तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्यक्ति अगर कुछ खास काम करता है तो उसके जन्म जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं और भाग का उदय होता है। आपको ये 9 काम गंगा दशहरा के दिन अवश्य करना चाहिए। उसमें पहली चीज है, गंगा दशहरा के दिन गंगा जल लाकर अपने घर में जरूर रखें। इससे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। लेकिन जब आप गंगा जल अपने घर में लाते हैं तो इसको रखने के कुछ खास नियम है, इसको जान लेना आपको बहुत जरूरी है। इन बातों का ध्यान आप अवश्य रखें। पहली चीज है, गंगा जल कभी भी प्लास्टिक के बोतल में ना रखें, आप इसका ध्यान रखें। गंगा जल को चांदी, पीतल या तांबे के बर्तन में रखें। गंगा जल अंधेरे जगह पर आपको नहीं रखना चाहिए। जहां सूरज की रोशनी आता है वहीं आप गंगा जल रखें तो यही आपके लिए अच्छा होगा। गंगा जल को हमेशा शुद्ध होकर ही स्पर्श करें और प्रयोग में लाए। बिना शरीर को अपने आप को शुद्ध किए आपको गंगा जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए, तभी आपको गंगा जल रखने का फायदा आपके घर से मिलेगा। तो इस दिन आप गंगा जल अवश्य लाएं, अपने घर में रखें, पूजा स्थान पर रखें। लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई है इसका ध्यान अवश्य रखें। दूसरी चीज है, इस दिन गंगा स्नान संभव हो सके तो जरूर करें। गंगा नदी अगर आपके आसपास है तो गंगा घाट पर जाएं और मां गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों का भार कम करें। धन प्राप्ति के लिए गंगा दशहरा के सुबह में पीपल के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें। और जल अर्पित करते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम गंगे नमः। इस मंत्र का जाप करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में धन की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत कारगर है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, आप अवश्य करें। तीसरी चीज है, अगर घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होती है, हमेशा कलह और अशांति बना रहता है, तो पीतल या तांबे का छोटा कलश में गंगा जल भर ले और फिर लाल कपड़े से कलश का मुंह बांध दे। इसे अपने घर के ईशान कोण में रख दें। इसे हर पूर्णिमा को बदलते रहे। इससे आपके घर में बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा। घर लगेगा कि स्वर्ग की जैसा है। घर में सब लोग के बीच तालमेल भी अच्छा रहेगा और घर में रहने में आपको बहुत ही मजा आएगा। कभी कभी घर में बुरी शक्ति का प्रवेश हो जाता है, नजर लग जाता है। तो अगर घर से बुरी शक्ति को भगाना चाहते हैं तो गंगा दशहरा के दिन शाम के समय में गंगा जल का छिड़काव अपने घर में अवश्य करें। उसके बाद लोबान या गूगल जला करके पूरे घर में आपको धुआं करना चाहिए। ये चीज़ आप बीच बीच में हमेशा करते रहें। आपकी घर में जो भी बुरी शक्ति होगी, जो निगेटिव एनर्जी होगी, वो घर से निकल जाएगी और घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। घर में धन की प्राप्ति भी बहुत आसानी से होती है। कभी कभी घर में बुरी शक्ति हमेशा अपना पैर जमाए रखता है, इसीलिए बुरी शक्ति को भगाने के लिए ये काम आप अवश्य करें। अगर आपके जीवन में धन का आगमन आसानी से नहीं होता है तो धन आगमन के लिए रोजाना अपने मुख द्वार पर पानी में थोड़ा गंगा जल
और हल्दी मिला करके आपको छिड़काव करना चाहिए। ये आप रोजाना करें। अगर घर की कोई महिला ऐसा करती है तो आपके घर में धन आगमन के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं। धन किधर से आएगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धन आना शुरू हो जाता है। धन से संबंधित कोई भी समस्या हो या घर में लोगों पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया हो तो पीतल के छोटे बर्तन में गंगा जल भर करके घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखें और रोजाना इस पानी को बदल दें। इससे सारी धन और कर्ज की समस्या दूर हो जाएगी। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि ये सब छोटी छोटी उपाय है, और आप शुभ दिन में ऐसा काम की शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन भगवान शिव का गंगा जल से आपको अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि गंगा भगवान शिव के जटा में ही विराज करती है। गंगा जल में 3 बेलपत्र भी डाल दें, इससे जीवन की हर समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। भगवान शिव में ये शक्ति है कि आपकी हर समस्या को खत्म कर देगा। इसीलिए इस दिन गंगा जल में 3 बेलपत्र डाल करके भगवान शिव यानी शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप मंदिर में जा करके अभिषेक करें। ऐसे आप अपने घर में जो अंगुल के बराबर शिवलिंग होते हैं इसको आप रख सकते हैं, उसको भी आप अभिषेक कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हर समस्या, हर जीवन की हर एक कठिनाई निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा से खत्म हो जाएगी। अगर आप गंगा नदी नहीं जा सकते, बहुत लोग गंगा नदी नहीं जा सकते क्योंकि आसपास गंगा नदी नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को अपने घर में नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ मात्रा डालें और स्नान करें। फिर माँ गंगा से आशीर्वाद की कामना करें। 3 बार अपने हाथों में गंगा जल लेकर गंगा मैया से सब पाप को क्षमा करने की प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आपके भाग का उदय होगा। तो कृपा करके आप गंगा दशहरा के दिन, गंगा नदी आसपास नहीं है तो घर में ही आप पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करें और फिर आप प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आपकी सारी कठिनाइयाँ खत्म होगी और भाग का उदय होगा। अगर आपके साथ लंबे समय से सिर्फ बुरा ही बुरा हो रहा है, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है, आप लाख कोशिश कर लीजिए लेकिन आपके जीवन में हमेशा बुरा ही बुरा होता रहता है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए ये बुरा समय टलता नहीं है। अगर ऐसी स्थिति भी आपके साथ है तो गंगा दशहरा का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस दिन आपको गंगा स्नान आपको अवश्य करना चाहिए और शाम के समय जब गंगा आरती का समय हो तो उस समय गंगा में शुद्ध घी का दिया छोड़ें। आप दिया जला करके पानी में दिया को छोड़ दीजिए, आपका बुरा समय निश्चित रूप से टल जाएगा। इस गंगा दशहरा के दिन से आप ऐसा कीजिए और फिर आप मुझे बताइए, निश्चित रूप से जीवन की हर समस्या, हर बुरा समय टल जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा मानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन जो भी व्यक्ति गंगा में स्नान करता है उसके 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये 10 प्रकार के पाप क्या है इसे आप समझ लीजिए। पहला पाप है, अगर आप बिना आज्ञा या जबरन किसी वस्तु को ले लेते हैं तो पहला तरह का पाप है। आप कोई हिंसा करते हैं तो ये दूसरी तरह का पाप है। तीसरी तरह का पाप है किसी भी पराई स्त्री के साथ समागम करना। चौथी तरह का पाप है कटु वचन का प्रयोग करना, यानी किसी को आप अच्छी बात नहीं बोलते हैं, या तो आप बोलते ही नहीं हैं लेकिन जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि कड़वा वचन बोलते हैं कि ताकि सामने वाले का जो हृदय है उसमें लगता है कि छेद हो जाएगा। इस तरह का कटु वचन का प्रयोग करते हैं, यह भी एक पाप है। और सत्य वचन बोलना यानी झूठ बोलना भी एक महापाप है। लेकिन अगर आप गंगा स्नान करते हैं तो ये सारे पाप आपके खत्म हो जाते हैं। जो छठवां पाप है, किसी की शिकायत करना भी एक पाप है। कभी कभी आप झूठ मूठ का, खास करके जो औरत होती है वो एक साथ बैठती है तो शिकायत ही शिकायत करते रहती है। तो ये शिकायत नहीं करना है आपको, किसी की झूठ मूठ की शिकायत नहीं करना चाहिए, यह भी एक पाप है। असंबद्ध प्रलाप करना यानी कि बिना मतलब का रोना चिल्लाना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिना मतलब का रोते हैं, बिना मतलब का चिल्लाना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं है, बस एक तरह से एक आप एक्टिंग करते हैं कि आप रोते हैं, चिल्लाते हैं बिना मतलब का। यह भी एक पाप है।
दूसरों की संपत्ति हड़पना या हड़पने की इच्छा रखना भी एक पाप है। दूसरे को हानि पहुंचाना या ऐसा इच्छा रखना भी पाप की गिनती में आता है। व्यर्थ बातों पर परिचर्चा करना, कभी कभी इंसान क्या करते हैं, कुछ लोग आपस में बैठते हैं और बिना किसी काम की बातों पर चर्चा करते हैं, यानी कि व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद करते हैं। ये भी एक महापाप होता है। तो इन 10 तरह की पापों से बचने के लिए, अगर आपने ऐसा पाप किया है कभी जीवन में, इससे आप बचना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। इसलिए जिस किसी ने भी ये पाप कर्म किए हैं और जिसे अपने किए का पश्चाताप है, इससे मुक्ति पाना चाहते हैं, उसे सच्चे मन से गंगा दशहरा के दिन गंगा में डुबकी अवश्य लगानी चाहिए। यदि आप गंगा नदी नहीं जा सकते तो स्वच्छ जल में थोड़ा गंगा जल मिला करके माँ गंगा का स्मरण करते हुए स्नान अवश्य करना चाहिए। इससे भी आपको पाप से निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाती है। यदि कभी भी जीवन में पराई स्त्री या पुरुष के साथ संबंध रहा हो, यह पाप आपको जीवन भर सताता रहेगा। इस पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस दिन गंगा घाट पर जाएं, वहां किसी मंदिर में बैठकर गंगा जी की आरती करें और भगवान शिव का मंत्र जाप कर माफी मांगे। आपका पाप खत्म होगा और आपका भाग उदय भी होगा। घर पर आप इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं, गरीबों को भोजन कराएं। ऐसा करने से भी घर का नकारात्मक शक्ति आपसे दूर होगी और घर में भाग का उदय होगा, धन की भी प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीज़ आपको कर लेना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ इस दिन कम से कम संभव हो तो 5 ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा दे। ब्राह्मण के आशीर्वाद से दुख और पीड़ा कम हो जाएगा। बस ब्राह्मण वेद पाठी होना चाहिए जो पूजा पाठ करता हो। ऐसे ब्राह्मण को अगर आप इस दिन दान करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी हर दुख और पीड़ा कम हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके अगर गंगा दशहरा पर ये चीज़ करते हैं तो उसके जीवन का भी भाग उदय होता है, धन की प्राप्ति होती है, वास्तु दोष खत्म होता है, जीवन की हर कठिनाई दूर होती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।